इसमें मैं एक सवाल जोड़ना चाहूँगा, चूंकि आप देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से जातीय समीकरण है और जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, वो जब सर्वे हुआ तो क्या या तो एक वर्ग ये भी कह रहा है कि एक ऐसा प्रयास था जिससे भूमिहारों की संख्या अलग दिखाई गई, ब्राह्मणों की संख्या अलग दिखाई गई। ये भी कास्ट सेंसस में भी हो सकता था कि भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए या ब्राह्मणों की संख्या दोनों को ऐड करके 5-5.5% दिखाया जाए। अब उसको अलग से दिखाया गया, तो क्या ये कोई एक शरारत है, एक तरीके से ये कहा जाए, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, या फिर ये वर्ग दोनों तो अलग हैं, बस कहने के लिए है कि भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण? नहीं, पहले इस चीज को समझ लीजिए। जैसे ब्राह्मणों, मैंने तो कहा कि ब्राह्मण वर्ण है। अब ब्राह्मण में भी कई जातियां हैं। मैथिल ब्राह्मण, सरजुपारी ब्राह्मण, ठीक है ना। इस तरह से अलग अलग, यमुनापारी ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण। तो ब्राह्मण तो वर्ण हुआ ना, जाति उसकी अलग है। उस ब्राह्मण वर्ण की जातियां अलग अलग है, जिसमें एक जाति भूमिहार ब्राह्मण जाति भी है। एक चीज से और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपने शब्द इस्तेमाल किया बाभन। ये ब्राह्मण का ही अपभ्रंश शब्द है बाभन। मगध के इलाके में अगर आप जाएंगे बिहार में, तो भूमिहार नहीं मिलेंगे आपको कहते हुए, वहां बाभन शब्द कहते हुए मिलेंगे। कई कहानियों में प्रेमचंद ने जो उद्धृत किया उसमें बाभन शब्द का इस्तेमाल किया है, जो ब्राह्मण का अपभ्रंश शब्द ही है। तो पुकारने के लिए आप चाहे जिस रूप में पुकारे, मूलतः ये ब्राह्मण वर्ण की ही जाति है भूमिहार, जिसको भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता है। और मैं आपको बता रहा हूं, 1857 की जब क्रांति हुई, और उस क्रांति का जो सबसे बड़ा जो ये थे मंगल पांडे, उनकी जाति भूमिहार ब्राह्मण है, डॉक्यूमेंटेड है। जो कई स्टेट रहे, चाहे वो बनारस के राजा हुए, बेतिया हुआ, हथुआ हुआ, टिकारी हुआ, वो जितने भी राजा रहे हैं, उनकी जातियां भूमिहार ब्राह्मण ही दस्तावेज में रही है। जितने भी आपको लिटरेचर मिलेंगे उसमें भूमिहार ब्राह्मण। हाँ, इसको लेकर के अलग अलग कालखंडों में चर्चा हुई है। अब सोचिए ना कि वो मौर्यन पीरियड में मेगास्थनीज आया था, और वो कहा कि पाटलिपुत्रा के नजदीक एक ब्राह्मण जाति रहती है जो बड़ा ही मिलिटेंट कास्ट है, जो हमेशा युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहती है, और वो जाति भूमिहार ब्राह्मण है। मतलब ब्राह्मणों की ही एक जाति भूमिहार है जो कि मिलिटेंट है, वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहती है। हाँ, चीजों को सिग्रीगेट कहां से किया गया सो मैं आपको बताता हूं। सिग्रीगेट करने का कारण हुआ कि याचक और अयाचक, मतलब जो दान लेते हैं, तो उनको कहा गया कि वो याचक है, जो दान नहीं लेते हैं वो अयाचक है। इसके आधार पर सिग्रीगेट किया गया कि ये वैसा ब्राह्मण का वर्ग है जो अयाचक है, दान नहीं लेता है। इसके आधार पर सिग्रीगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन जो कई दस्तावेज हैं, और उन दस्तावेजों को जब खंगाला गया, यही तो अभी विषय, अभी तो पूरा जमीन का सर्वे चल रहा है, उसमें भी लोगों ने कहा कि जब हमारे सारे पूर्वजों के सारे दस्तावेज में हमारी जाति भूमिहार ब्राह्मण लिखी हुई है, फिर ये भूमिहार लिखने का क्या कारण है भाई? हम ब्राह्मण की ही एक जाति है। और जो आप कह रहे हैं कि क्या कहीं संख्या दिखाने के लिए, भाई संख्या दिखाना एक पार्ट है, लेकिन उस संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या किसी जाति को बदलने का अधिकार संविधान में किसी को मिला है क्या? बिल्कुल। अगर किसी को कोई मूल जाति है, अगर वो मूल जाति भूमिहार ब्राह्मण है, पुकारू नाम उसका जो हो जाए, कोई भूमिहार कहें, कोई उसको बावन कहें, कोई कुछ कहें, कोई कुछ कहें, लेकिन जो उसकी मूल जाति है और जो जाति के जो स्रोत हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स हैं। मैं इसलिए ये सवाल सर जोड़ना चाह रहा था कि जैसे जो अभी जात जनगणना हुई, तो इसमें ये चीज़ भी तो हो सकता था कि जैसे आपने कहा कि मैथिल ब्राह्मण हो गए और अलग अलग तरीके से सरयू पारण ब्राह्मण हो गए। फिर जब मैं एक आध जगह कहीं देखता हूँ कि जैसे वो होता है कि शादी विवाह के लिए जब योग वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें ये ऑप्शन होता है कि आप कौन से ब्राह्मण हैं, ये है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है भूमिहार ब्राह्मण भी, ये मैंने भी देखा है। तो और जिस तरीके से जब हिस्ट्री भी आप बताते हैं वो चीज़ें हैं, तो इस हिसाब से फिर एक कॉलम होना चाहिए, ब्राह्मण इनकी जनसंख्या इतनी। अब उसमें अलग से भूमिहार ब्राह्मण का एक अलग कॉलम बनाया गया, ब्राह्मण का अलग बनाया गया। तो क्या ये ऐसा है कि फिर ये दो जाति इसमें बनाना, जाति और उपजाति टाइप का, जैसे अगर कुर्मी लिखा है, कुशवाहा लिखा है, इस टाइप का भी तो हो सकता है।
तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं या दोनों ब्रांच हैं, या फिर ये है कि इनको अलग किया गया, दरअसल होना एक चाहिए था? होना नहीं है ही एक, होना नहीं चाहिए, ये है ही। मैं बार बार जो इस शब्द पर जोर दे रहा हूं कि गोत्र जो है एक जाति के कई हो सकते हैं, गोत्र ये ब्राह्मण है, ठीक है ना। तो जब ये गोत्र कई हो सकते हैं एक जाति में, वर्ण एक ही होते हैं, वर्ण। तो जब वर्ण विभाजन जब भी किया गया, तो जिस समय वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस तरह से वर्ण का विभाजन हुआ ना, तो ये वर्ण ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। पेशा के तौर पर इन्होंने भूमि की खेती करनी शुरू कर दी, भूमि से इन्होंने रिश्ता अपना जोड़ा, उसके बाद पढ़ाने लिखाने का काम इन्होंने शुरू किया। तो इसकी वजह से इनके प्रोफेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन वर्ण, जो वर्ण विभाजन है, अब ये वर्ण विभाजन तो ऋग्वैदिक काल के बाद से शुरू हो गया है। तो वर्ण तो ब्राह्मण है और इनकी जाति भूमिहार है। मैंने जैसे कैसे कहा कि ब्राह्मण वर्ण में कई जातियां हैं और कई उपजातियां हैं, तो बिल्कुल यही होना चाहिए कि इनको एक ही कॉलम में रखना चाहिए। हाँ, वो अपना लिख सकते हैं कि वर्ण मेरा ये है और जाति मेरी ये है। तो इसके आधार पर आप जब वो जाति डॉक्यूमेंटेड है कि भूमिहार ब्राह्मण ही है, और सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार नहीं बार बार प्रूफ कर रहे हैं, चाहे वो आप 1763 का डॉक्यूमेंट देख लीजिए, चाहे आप 1911 का डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, चाहे 1931 का डॉक्यूमेंट देख लीजिए, हर डॉक्यूमेंट्स में जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स देख लीजिए, उसमें वो भूमिहार ब्राह्मण है। अब वो गजानन प्रसाद शाही, अब उन लिखा गया, नीचे कॉलम रहता था कौन सी जाति है, उन्होंने लिखा भूमिहार ब्राह्मण। बनारस के राजा, उन्होंने कौन सी जाति लिखी, भूमिहार ब्राह्मण। टिकारी के राजा, कौन सी जाति आप हैं, ब्राह्मण। तो अगर भूमिहार ब्राह्मण वो लगातार लिख रहे हैं, तो फिर किसी की जाति को आप कैसे डाइल्यूट कर दीजिएगा, कैसे आप कह दीजिएगा भाई, वो तो लिख ही रहे हैं कि मैं भूमिहार ब्राह्मण जाति से हूँ। भूमिहार एडजेक्टिव है, विशेषण है, उनका वर्ण ब्राह्मण है और ये भूमिहार ब्राह्मण ही है, और बिल्कुल उनके लिए एक कॉलम होना चाहिए। जब आप वर्ण विभाजन के समय जब इनको सिग्रीगेट नहीं किया गया, अभी क्यों सिग्रीगेट कर लीजिएगा? ये विवाद अब कहेंगे कि उठा कब? एक लाइन में मैं खत्म कर देता हूँ। ये 2023 में जब डिजिटलाइजेशन किया जाने लगा, उस समय ये बात उठी। अब आपको भूमिहार ब्राह्मणों के टाइटल अलग अलग मिल जाएंगे, मिश्रा भी मिल जाएंगे, ओझा मिल जाएंगे, शर्मा मिल जाएंगे, सिंह मिल जाएंगे, टाइटल तो कई हैं। तो क्या आप कहिएगा कि चूंकि इनका ओझा टाइटल है, इनका शर्मा टाइटल है, इनका मिश्रा टाइटल है, तो ये वो भूमिहार ब्राह्मण नहीं रहे? जो उनकी मूल जाति है और जो जाति के स्रोत हैं, जो उनके पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, घर का, मकान का, जमीन का, जायदाद का, उनकी कई पीढ़ियों का, अगर वो कई पीढ़ियों में वो भूमिहार ब्राह्मण है, तो फिर आप उनको उस जाति से कैसे अलग कर दीजिएगा, कैसे सिग्रीगेट कर दीजिएगा? ये सवाल है। और डिप्टी सीएम ने भी इसी बात पर मुहर लगाई कि नहीं, डिजिटलाइजेशन में भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा आपके साथ। बिल्कुल, जब उस समाज के लोग भी, अगर किसी भी समाज के लोग खुद कह रहे हैं, तो ये निर्धारित करने का दूसरे लोगों को वैसे भी हक नहीं है।